जब मुलायम सिंह यादव के मिनिस्टर हुआ करते थे तो इनके घर में 56 इंच हमारे मोदी जी का है, पर 56 लाल बत्ती हुआ करते थे। पहली बात है। दूसरी बात है, जातिवाद को भी दर्शाता है। स्थापना काल से ही समाजवादी पार्टी में एक ही जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। यही हाल बहुजन समाज पार्टी का भी रहा। सीएम बनना हो चाहे पीएम बनना हो, मायावती उम्मीदवार रहेंगी, उनकी पार्टी खत्म हो गई। जो मुख्यमंत्री बने आदिवासी समाज के, उन्हें पता ही लगता था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप हरियाणा देख लीजिए, सैनी के मुख्यमंत्री उन्होंने खुद ही मालूम था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी तरीके से ये भाजपा की खासियत है कि नीचे के कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते। मायावती एक्टिव नहीं थी तो उनके वोटर कहाँ बोलते थे, तो नेरेस्ट उनको लगा समाजवादी पार्टी, इसलिए वोट बढ़ गया। अदरवाइज साकिया जी ने इसकी वीडियो आपके चैनल पर ही मैंने देखा था, उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा था, उन्होंने पार्टी के जो अध्यक्ष है वो उसको बदले भी है। अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो अलग अलग जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते रहे, चीफ मिनिस्टर भी जीतन राम मांझी जी बने थे। तो अगर हम तो ये उदाहरण है और कहीं ना कहीं सफल भी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं भुवन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ इसमें खास मेहमान डॉक्टर अनिल कुमार सर। डॉक्टर अनिल सर राजनीतिक मुद्दों पे अक्सर कर अपनी राय रखते रहते हैं। आज हम इन्हीं राजनीतिक मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जहां पे समाजवादी पार्टी इस बार 37 सीटें जीत के और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सर आपको बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर उत्तर प्रदेश में जैसे कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव जी आजमगढ़ की लोकसभा सीट छोड़ी, विधानसभा पहुंच गए, अब विधानसभा सीट छोड़ के लोकसभा में जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सब जगह वही रहना चाहते हैं या फिर किस तरह देखते हैं इसको आप? मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा कि प्रधानी से, गांव की प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक सब इन्हीं के खानदान से चाहिए। ऐसा कहा भी जाता है, माना जाता है, सच भी है कि जब मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो इनके घर में 56 इंच हमारे मोदी जी का है, बट 56 लाल बत्ती हुआ करते थे। पहली बात है। दूसरी बात है, जातिवाद को भी दर्शाता है। स्थापना काल से ही समाजवादी पार्टी में एक ही जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है। यही हाल बहुजन समाज पार्टी का भी रहा। सीएम बनना हो चाहे पीएम बनना हो, मायावती उम्मीदवार रहेंगी, उनकी पार्टी खत्म हो गई। इस तरीके से बहुत सारी पार्टियां हम देखते हैं खत्म हो गई, जनता इसको नकार रही है। और सवाल ये है कि आने वाले दिनों में देखा जाए कि दूसरे जाति के लोग वोट क्यों करेंगे। अभी दूसरे जाति के लोग वोट इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे जाति के जिनको टिकट मिला है उनके वोट आ जाते हैं और कुछ इनके माई समीकरण वाले वोट हैं। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में जो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे मैं अखिलेश यादव जी का शुभचिंतक हूं नहीं, लेकिन ये सच बात है। तो मेरे विचार से नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री बनने का हो चाहे प्रधानमंत्री बनने का हो। और यही जो नए लोगों को मौका मिलता है, यही भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है। आप देखेंगे कि उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री बने आदिवासी समाज के, उन्हें खुद नहीं लगता था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप हरियाणा देख लीजिए, सैनी जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें खुद नहीं मालूम था मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी तरीके से ये भाजपा की खासियत है कि नीचे का कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक राजनीतिक पार्टी लोकतांत्रिक नहीं होगी, देश असल लोकतांत्रिक नहीं होगा और वो आगे भी नहीं बढ़ेगी। आपका चैनल ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र नहीं है, लेकिन बात सब लोग शोषित समाज में, खासकर ओबीसी एसटी माइनॉरिटी की मैं बात कर लूं, क्या कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा दल है जो इसकी बात कर रहा हो या फिर होनी चाहिए? किससे कुछ कोई लगता है कि कोई ऐसा नेता या आदमी? अगर बात करने की बात करें तो तपेंद्र साकिया जी ने इसकी एक वीडियो आपके चैनल पर ही मैंने देखा था। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा था और उन्होंने पार्टी के जो अध्यक्ष है उसको बदले भी है। अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो अलग अलग जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होते रहे, चीफ मिनिस्टर भी जीतन राम मांझी जी बने थे। तो अगर हम तो ये उदाहरण है और ये कहीं ना कहीं सफल भी है। अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहा है। नवीन पटनायक जो उड़ीसा में हार गए, उनके बाद कौन उनको देख रहा है? ऐसी तमाम उदाहरण है। अखिलेश यादव जी की हमने बात करी, तो अखिलेश यादव जी से चुनाव में जब पूछा गया कि आप परिवार के लोग हैं, बीजेपी परिवार का हमला, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनसे किसने मना किया कि वो भी परिवार ये सदन के अंदर भी उन्होंने कहा कि जब माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी आरोप लगाया तब उन्होंने कहा था कि परिवार आप भी बढ़ाइए। एक तरह से वो अविवाहित है, उन्होंने अपना जीवन समाज को दिया, इस तरह से मजाक उड़ाना हो गया। ये परिवारवाद नहीं है, जातिवाद है। परिवारवाद का नाम दिया जाता है उसको ढकने के लिए। और फिर अगर परिवारवाद बहुत अच्छी बात है तो हम आपके परिवार को वोट क्यों दें? फिर सवाल यही है।
तो क्या लगता है ये जो चल रहा है क्या लंबे समय तक चल पाएंगे? जो जैसे भी लोग कहते हैं कि भाजपा की बात, नहीं। भाजपा हराने की बात करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत जल्दी तानाशाही हिटलरशाही संविधान का नाम लेके बात करते देखिए, हैं। तानाशाह की तो बात नहीं है और ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा। तमाम सारे जो विश्लेषण मैं देख रहा हूँ कि भाजपा की सीट कम क्यों आई और समाजवादी पार्टी की इतना क्यों बढ़ गई, अभी तक जितने विश्लेषण हैं मैं उन सबको खारिज करता हूँ। आपके चैनल पे ही मैंने कहा था, चूंकि मायावती एक्टिव नहीं थी तो उनके वोटर कहाँ वोट देते, तो नियरेस्ट उनको लगा समाजवादी पार्टी, इसलिए वोट बढ़ गया। अदरवाइज देखा जाए तो वो बेवजह खुश हो रहे हैं। मैंने तो मोदी जी को एडवाइस भी दे दिया कि बसपा को थोड़ा एक्टिव कीजिए, थोड़ा वोट उधर चला जाएगा, समाजवादी पार्टी का वोट कम हो जाएगा। अभी तक की विश्लेषण मैंने कहीं नहीं है, आपके चैनल पर ही है। और रही बात कि जातिवाद परिवारवाद चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप पिछड़ी जाति छोड़ दीजिए, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में अपनी मांग उठा रहे हैं, कहते पिछड़े जातियों का क्या है। मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ दिया, मुलायम सिंह यादव का साथ दिया, लेकिन आप बताइए कि क्या केंद्र में कोई मुस्लिम पसमंदा मुस्लिम या गैर यादव जाति का कोई कैबिनेट मंत्री बना? नहीं बना। सारे या तो यादव बने या अगड़ी जातियों के बने, तो नहीं चलेगा ना। तो जैसे आपने तपेंद्र प्रसाद जी का भी जिक्र किया कि तपेंद्र प्रसाद साक्य जी इस बात को कर रहे हैं, तो तपेंद्र प्रसाद जी की विचारधारा और जो बात करते हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या वो विचार लंबे समय तक स्टैंड हो पाएंगे, लंबे समय चल पाएंगे? देखिए, वही लंबा चलेगा। हालांकि उनकी पार्टी चुनाव, उनके कोई एमपी नहीं है, विधायक भी नहीं है। एमपी न होना, विधायक न होना और विचार खराब होना दो अलग चीजें हैं। लेकिन राजनीति में कई पैंतरेबाजी भी करने पड़ते हैं, जो मुझे लगता है कि इस काम में वो असफल रहे हैं। लेकिन जब उनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि आरएसएस और भाजपा भी इसी विचारधारा पे काम कर रहा है, और किया। उनको 100 साल लग गए कि फुल मेजोरिटी की सरकार आने में। और मैंने भी आप ही के चैनल पे कहा था कि अगर कोई समाज, कोई दल ये सोचे कि मुझे 50 साल के बाद सरकार बनानी है, 60 साल के बाद सरकार बनानी है, तो सरकार बन जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि मैंने पार्टी बनाया, मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री कैंडिडेट हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट हूँ। अगर ना आया तो मैं ही कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा। तो ये मैं नहीं चलेगा ना, उससे विस्तार नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा विजन 50 साल का है, 60 साल का है, तो मुझे मालूम है 60 साल के बाद मैं इस धरती पे नहीं रहूंगा या उस लायक नहीं रह जाऊंगा कि मैं चुनाव जीतूं। मतलब कि मैं अगले जनरेशन के बारे में सोचूंगा। जब अगले जनरेशन के बारे में सोचूंगा तो मैं परिवारवादी हो ही नहीं सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप लोगों ने सुना कि हमारे साथ अनिल सर ने कहा कि विकल्प जो है तपेंद्र प्रसाद जी बात कर रहे हैं, और मैं करके जातिवाद परिवारवाद से काम नहीं चलेगा, आगे चल के विकल्प आपको खोजना पड़ेगा। और अखिलेश यादव जो खुश हो रहे हैं वो मायावती के इनएक्टिव होने से खुश हो, उनको जो बहुमत मिला वो उनके इनएक्टिव होने से बहुमत मिला। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो में? आप सारे लोग इस वीडियो पे जरूर अपनी राय थे। जहां तक संविधान पे संकट की बात है, तो मायावती ने तो कहा है कल कि संविधान पे कोई संकट नहीं है, कल नहीं परसों, और ट्विटर पे भी लिखा है। तो अब मायावती तो दलितों की सबसे बड़ी नेता रही है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में संविधान पे कोई संकट नहीं है। तो फिर आप बताएं मायावती गलत है या संविधान पे संकट नहीं है? तो आप लोगों ने सुना कि सर ने कहा, मायावती जी की बात कही कि मायावती जी ने खुद कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में संविधान पे कोई संकट नहीं है। अब आप लोगों की क्या राय इस वीडियो पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।